गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले कि डाइपोल होता क्या है, इसमें लिख रखा है मैंने, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। मतलब हमारे पास में एक पेयर ऑफ चार्ज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे चार्ज हमारे पास माइनस क्यू और बी पॉइंट पे चार्ज हमारे पास में प्लस क्यू। पेयर ऑफ चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट है, जिसको हमने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। और वो स्मॉल डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है। यानी क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो डाइपोल है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, क्योंकि हमें पता है कि पेयर ऑफ चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अगर हम टोटल चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द टोटल चार्ज of the electric dipole कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब कितना होता है कि टोटल चार्ज कितना रहेगा इसके ऊपर, 0। दिस डजंट मीन्स दैट कि फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ये नहीं कह सकते कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल 0 है, यानी चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये याद रखना है आपने। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा हमने, इसी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब जो पेयर ऑफ चार्ज लिया था उसका मैग्नीट्यूड लेना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब प्रोडक्ट रहेगी पेयर ऑफ चार्ज की एंड जो डिस्टेंस हमारे पास उसकी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस 2L से दिखाई थी, यहाँ पे A लिख रखा है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L भी लिख सकते हैं इसको। ये डिस्टेंस यहाँ पे 2A से लिख रखी है तो L से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आती है इसकी यूनिट। यूनिट क्या रहेगी इसकी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम मीटर। इसके बाद में एक अगर साइन कन्वेंशन देखें तो बाई कन्वेंशन क्या बता सकते हैं हम, कि जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की वो क्या रहेगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी डायरेक्शन है। और इसके बाद में एक चीज़ और है, अगर हमारा जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, अगर ये हो जाए लार्ज और जो डिस्टेंस है ये स्मॉल हो हमारे पास में, तो इसके बाद अगर ये लार्ज और ये डिस्टेंस स्मॉल हो जाए, हम 0 के इक्वल ले सकते हैं, तो जो P हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट डाइपोल। आगे समझ में, कब, जब जो चार्ज है वो हो जाए लार्ज एंड डिस्टेंस वो हो जाए स्मॉल। उस केस में जो हमारा P है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डाइपोल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल भी बोल सकते हैं। और इस केस में हम इसका जो साइज़ है वो मतलब नो साइज़ रहेगा, ये बोल सकते हैं। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो फील्ड इंटेंसिटी है वो निकालते हैं डाइपोल मोमेंट की अलग अलग पॉइंट्स पे। जो इससे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल निकालना है, जो सेंटर पे जो डाइपोल होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम,
डायग्राम में फिर से वही लिखना है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। ये आपको कंसिडरेशन लिखनी है। इसके बाद में ये हमारे पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है, बी पे हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, और हमने सपोज कर लिया ये इसका सेंटर पॉइंट है पी, और सेंटर पॉइंट पे हम ये जो पी पॉइंट इस पर कैसा चार्ज रखेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमारे पास में कितना क्यू नोट यहाँ पे चार्ज है, और दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितनी है 2L। आ गया इतना समझ में। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी। सबसे पहले हम P से A तक का अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और ये माइनस का क्यू है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या रहेगी अट्रैक्शन रहेगी। तो यानी जो E1 है जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पे क्यू नोट है, पी से मतलब पी और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी इस साइड, तो ये हो जाएगी हमारी E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे वो क्या हो जाएगी, दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ये था इसका डायग्राम। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ऑन क्यू नॉट। E1 की वैल्यू निकालेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है Q/4πε0 r²। तो Q यहाँ पे माइनस क्यू नहीं लेंगे हम, क्योंकि चार्ज क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड में लेते हैं। Q/4 में 4πε0 इंटू में r²। r² क्या है, यहाँ से हम इसके इन दोनों के बीच के निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरी अगर 2L लेंथ है तो ये कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, तो ये लेंथ L है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा L²। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अलोंग किस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम PA। सिमिलरली क्या आ जाएगा E2 की वैल्यू आ जाएगी Q/में 4πε0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा L², और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग BP। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम, क्या हो जाएगी E दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएंगी ये E1 प्लस में E2। यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा Q/में 4πε0। फर्स्ट कितनी है L², ये होगी E1, सेकंड भी कितनी है 4πε0 L²। ये क्या आ जाएगा, अगर ये हम कॉमन ले लेते हैं अंदर कितना बचेगा Q/में 4πε0, ये कॉमन L², ये कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कितना बच गया 1। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं Q/में 4πε0 L² और 1 कितना हो जाएगा 2। ये बन जाएगी हमारे पास में सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इसकी डायरेक्शन बताएं तो क्या रहेगी हमारे पास में अलोंग E किस डायरेक्शन में है, ये P से A है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अलोंग PA। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक्सियल लाइन के ऊपर निकालनी है। एक्सियल लाइन क्या हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, अगर हम ये वाली लाइन लें तो ये कौन सी लाइन हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन लें हम, ये कौन सी लाइन हमारे पास में वाई एक्सिस है। तो यानी एक एक्सिस के ऊपर निकालना, उसी को क्या बोले, एक एक्सिस के ऊपर अगर हम डाइपोल को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सियल लाइन का। इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे हम, ए लाइन पासिंग अलोंग ए एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। मतलब एक लाइन एक एक्सिस से जो पास करेंगे हम उसी को क्या बोलेंगे हम एक्सियल लाइन। सबसे पहले इसकी कंसिडरेशन लिखेंगे। कंसिडरेशन क्या लिखनी है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charge minus q and plus q separated by a small distance 2L। जो मैंने पीछे वाले में भी बताई थी आपको, सेम लिखनी है आपने यहाँ तक। इसके बाद में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करनी है। उसके लिए डायग्राम देखिए क्या बनेगा।
सबसे पहले हमने जो कंसिडरेशन में पढ़ा था कि हमने 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करने हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ये ए पॉइंट हमारा और ये है बी पॉइंट, और इनको हमें सेपरेट करना है स्मॉल डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, 2L। आगे इतना समझ में। इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया O है। अब इस एक्जियल लाइन पे सेंटर पे तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, अब एक्जियल लाइन पे कैलकुलेट करनी है हमें। ये लाइन हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम इस साइड भी ले सकते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई P पॉइंट है, और यहाँ पे ये आपने सपोज करना है कि यहाँ से O से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OP इज इक्वल्स टू कितना है, R। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L। अब एक बार हम P से A तक की निकालेंगे और एक बार P से B तक की निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब जो ये P पॉइंट लिया है इस पर कैसा चार्ज रहेगा हमारे पास में, टेस्ट चार्ज। उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q0। अब P से A देखते हैं। P से A, ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो दोनों में क्या रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी। और अट्रैक्शन रहेगी तो ये किस साइड बनेगा हमारे पास में, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी इस साइड, यानी ये होगी हमारे पास E1। इसकी डायरेक्शन रहेगी ये। अब यहाँ पे P और B के बीच में देखते हैं, ये प्लस क्यों, ये भी क्या है, प्लस चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास में E2। अब हमें ये देखना है, हमने पीछे वाले में ये पढ़ा था कि दोनों, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन में थे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी वो क्या थी, हमने ऐड कर दी थी। लेकिन अब की बार क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको क्या करना है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में ग्रेटर है, E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, वो देखनी है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर A से P तक की डिस्टेंस देखें क्या है, ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू P से B। अगर हम डिस्टेंस के साथ में हमने रिलेशन देखी थी पहले, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, Q/4πε0 R²। ये होती है ना, यानी E और R की रिलेशन कैसी रहती है, इनवर्स रिलेशन रहती है। डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो E1 क्या हो जाएगी, कम, और E2 क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, E1 ग्रेटर देन E2। मतलब हम अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2 माइनस में E1। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस साइड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। E1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q/4πε0 R²। E से A निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R, और ये कितनी है, L है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R + L का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अलोंग किस डायरेक्शन में है ये, PA। सिमिलरली क्या करेंगे हम, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4πε0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब की बार हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कंप्लीट R है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में R - L का स्क्वायर। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, अलोंग BP। आगे इतना समझ में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, E2 माइनस E1। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये E2 माइनस E1 क्यों लिया है, क्योंकि E2 क्या हमारे पास में ग्रेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू E1। वैल्यू दोनों की पुट करेंगे, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, Q/4πε0, ये होगी E2 की वैल्यू, माइनस Q/4πε0 हो जाएगी E1 की वैल्यू। माइनस करनी है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। कॉमन कितना है इसमें, Q/4πε0 कॉमन है, अंदर कितना बच गया, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं करके दे देती हूँ आपको। Q/4πε0, यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, R² - L², और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और एलसीएम जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का
होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम लिख लिया हमने, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का साइन रख लिया। इसको भी सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। बाहर माइनस का साइन है, जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 2rl, और अपॉन में कितना था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। कितना बच गया यहाँ पे 2rl और यहाँ पे भी 2rl, कितना बच गया 4rl। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बच गया यहाँ पे 4rl, अपॉन में कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू क्या लिख सकते हैं हम इसको 2l, हमने अलग अलग लिख दिया इसको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अभी देखो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना था, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको पुट कर सकते हैं q इंटू 2l को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो ये अपने साथ में वेक्टर लगाते जाना है जहाँ जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है। अब यहाँ पे इसको हम सोल्ट डाइपोल कैलकुलेट करने के लिए इसको आगे और भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट फॉर सोल्ट डाइपोल। सोल्ट डाइपोल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, ये जो r है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और l क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो l है वो क्या है एज़ कम्पेयर टू r क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम l लेस देन टू r, यानी ये लेस देन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, यहाँ से हम इस एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, ये जीरो हो गया, आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर बच गया, और आर स्क्वायर की पावर फिर से स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आर की पावर 4, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना है 2/r क्यूब, यानी यहाँ पे क्या बच गए आर क्यूब आ गया। और अब इसकी डायरेक्शन दिखाएं हम, तो ये किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इधर की साइड है। ये किस में था BP, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अलोंग BP। और एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस की रिलेशन देखें तो क्या रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, आर क्यूब के। ये हो गया यहाँ पे, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।